जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 को लेकर के लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुकी है। अपडेट ये आ चुकी है कि जो पटवारी भर्ती थी तुम्हारी 2020 पदों पर थी, उसके पद अब बढ़ा दिए गए हैं। बिल्कुल, पद भी बढ़ा दिए गए हैं और अब दोबारा से उसका नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन जारी किया जाएगा और दोबारा से फॉर्म आपके रीओपन होंगे। यानी कि और भी कोई अगर फॉर्म भरना चाहेगा तो फॉर्म भर सकता है। ठीक है जी, पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे अच्छी प्रकार से। जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो सारी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी जो परीक्षा की जो डेट थी वो स्थगित कर दी गई है साहब, यानी कि आगे खिसका दिया गया है एग्जाम को। क्योंकि भाई अब दोबारा से ही फॉर्म जब भरवा देगा तो और भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। बिल्कुल साहब, तो परीक्षा तो आगे खिसकेगी, तो परीक्षा को भी आगे खिसका दिया गया है। पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे, जो भी लेटेस्ट अपडेट आई है वो सारी क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझते हैं। राजस्थान पटवारी भर्ती 2025 पद बढ़ाए गए हैं। पेपर हुआ स्थगित, फॉर्म दोबारा से शुरू होंगे। सीईटी या नॉन सीईटी पद कितने हैं? पहले 2020 थे, अब ये 3727 पद हो चुके हैं साहब। कितने हो गए हैं? 3727 पदों पर अब ये भर्ती होगी। इसका विज्ञापन दोबारा से जारी किया जाएगा, यानी कि इसकी जो विज्ञप्ति है वो दोबारा जारी होगी। विज्ञप्ति दोबारा से क्या होगी साहब? जारी होगी। ठीक है जी। और सीईटी है या नॉन सीईटी है? तो देखो भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्नातक वाली सीईटी है भाई साहब, नॉन सीईटी नहीं है, सीईटी रहेगी। और ये भी स्नातक वाली। कैसी साहब? स्नातक वाली सीईटी आपके पास होनी चाहिए और RSCIT का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साहब सीईटी तो पास ही को नहीं मारी, तो सीईटी पास को नहीं तो थे फॉर्म भी कौन भर सको। सीईटी क्लियर होनी चाहिए स्नातक वाली, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। और भी आगे बात करते हैं। इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो सारी अपडेट हम आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये है फर्स्ट इंडिया की न्यूज है और ये 26 अप्रैल 2025 की लेटेस्ट अपडेट है। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं से जुड़ी अहम खबरें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब जो है 3727 पदों के लिए होगी पटवारी भर्ती परीक्षा। संशोधित विज्ञप्ति जारी होने के बाद शुरू होगी फिर से आवेदन की प्रक्रिया, यानी कि 3727 पद हो गए हैं अब तुम्हारे। पहले 2020 थे और अब दोबारा से विज्ञप्ति जारी होगी और फिर इसके दोबारा से फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अगस्त या सितंबर में होगी अब पटवारी भर्ती परीक्षा, यानी कि साहब पहले 10-11 मई थी एग्जाम की डेट, 10 मई थी कि 11 मई थी, अब उसको हटा दिया गया है। मई में नहीं होगा अब एग्जाम, अब तुम्हारा सितंबर में एग्जाम होगा। तो साहब सितंबर में तो 4th ग्रेड की भी परीक्षा रहेगी, इसकी भी परीक्षा सितंबर में ही रहेगी साहब। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये भी रहेगी, लेकिन डेट अलग अलग मिलेगी आपको, समझ रहे हो ना। 4th ग्रेड की जो परीक्षा की डेट है उससे अलग मिलेगी पटवारी की, क्योंकि पटवारी भी तो देंगे ना 4th ग्रेड में। हाँ, जब PhD करेडाई दे रहा है तो पटवारी क्यों ना देंगे। तो अब पटवारी भर्ती परीक्षा सितंबर में होगी। अगले सप्ताह चयन बोर्ड की ओर से जारी की जाएगी संशोधित विज्ञप्ति। अगले सप्ताह में आपको संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी, वो देखने को मिलेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने दी जानकारी। पहले बोर्ड की ओर से 2020 पदों के लिए की जा रही थी पटवारी भर्ती परीक्षा, अब ये 3727 पदों पर होगी। और जो भी लेटेस्ट अपडेट आती हैं वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। और टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित अपडेट हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, ऑफलाइन फार्म हो गए, सब टेलीग्राम के ऊपर मिलते हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। भर्तियों से संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए तो इंस्टा के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं साहब। ठीक है जी। और दिखाओ सब अपडेट, यह देखो जी, और अपडेट देख लो। ये सब अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेंगी साहब, ये सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। राजस्व मंडल ने पटवारियों के रिक्त पदों में वृद्धि करके चयन बोर्ड को भेजी है अभ्यर्थना, यानी कि भाई पटवारी के जो पद हैं उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। 1500 पद और बढ़ा दिए गए हैं। कुल स्वीकृत पद तो 11,548 है, लेकिन मौजूदा समय में जो रिक्त पद चल रहे हैं वो 3,727 है और इसी के ऊपर भर्ती की जा रही है, यानी कि 3,727 पदों पर आपकी भर्ती होगी साहब।
ठीक है। बोर्ड ने 10 मई घोषित कर रखी है परीक्षा की तिथि, लेकिन अब ये जो परीक्षा की तिथि है 10 मई को नहीं होगी। अब कब होगी साहब ये परीक्षा? अब सितंबर के लगभग होगी आपकी परीक्षा, ठीक है जी। ये अपडेट देख सकते हो, और भी जो अपडेट है ये भी देख लो, ये भी अपडेट है। ये भी देखो, पटवार भर्ती में 1707 पद बढ़ा दिए गए हैं, नए सिरे से विज्ञापन जारी होगा। 3727 पदों के लिए अगस्त या सितंबर में होगी परीक्षा। तो सितंबर में ही मान के चलो तुम, सितंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी साहब, ठीक है जी, बिल्कुल। ये आप देख सकते हो। और इसमें चयन बोर्ड ने एक पारी में ही एग्जाम करवाकर नॉर्मलाइजेशन के विवाद का पटाक्षेप करने पर भी मंथन शुरू कर दिया है। यानी कि अब जो तुम्हारी पटवारी भर्ती है वो सिर्फ एक पारी में ही होगी। यानी कि साहब यह भी चटको मिट गो, अब तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। जो मेहनत करेगा वो बंदा आगे जाएगा साहब, ठीक है। एक ही पारी में परीक्षा फ्री करेंगे, चटको मिटो, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा आपका, ठीक है साहब। बहुत बढ़िया काम कर दिया साहब ये तो, ठीक है जी। और ये है अपना आलोक राज जी का ट्वीट, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल बाकायदा यहाँ पे मेंशन कर दिया है आलोक राज जी ने, पटवारी भर्ती अब बढ़े हुए यानी 3727 पदों के लिए की जाएगी। और एक पद बढ़ाए जा रहे हैं, चूंकि नंबर 1, चूंकि पद जो बढ़ाए जा रहे हैं तो पोर्टल दोबारा खोला जाएगा, ताकि और कोई कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहे तो भर सकता है। दोबारा से फॉर्म रीओपन होंगे, अगर कोई फॉर्म भरना चाहेगा तो भर सकता है सब। परीक्षा मई में संभव नहीं है, अगस्त या सितंबर का प्लान करेंगे। और परीक्षा एक ही पारी में करने का प्लान करेंगे, यानी कि परीक्षा एक ही पारी में होगी, डबल पारी में नहीं होगी, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। आराम से आप परीक्षा दो और निश्चिंत हो जाओ, ठीक है साहब। मेहनत आपकी जारी रहनी चाहिए, परीक्षा आपको ही देनी है, एग्जाम की तैयारी आपको ही करनी है। नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा मोटा रोड़ा रहता है कि साहब देखो हमारा 10 नंबर कम होगा, हमारा 5 नंबर घटेगा, तो ये लफड़ा नहीं रहेगा, फिर झंझट खत्म। नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, जो जितने नंबर लाएगा उतने ही नंबर उसको मिलेंगे साहब, ठीक है जी। तो ये थी बड़ी अपडेट जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। पटवारी की परीक्षा के लिए जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल निसंकोच भाव से लग सकते हैं। आपका नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा। और सब दोबारा से रीओपन हो गए तो कितने फॉर्म भरे जाएंगे? अरे कितने फॉर्म भरे जाएंगे? 40 से 50 हजार और लग सकते हैं, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं लग पाएंगे साहब। बस 40 से 50 हजार फॉर्म ही लग पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लग पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्नातक वाली सीईटी चाहिए, और स्नातक वाली सीईटी जिनके पास है उन्होंने तो फॉर्म भर दिया है। अब दोबारा कौन भरेगा? अब तो वो कैंडिडेट भर सकते हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स के वजह से अटक गया था या और कुछ समस्या थी, वो कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो ये मान के चलूँगा कि 40 हजार ही लास्ट हैं, अगर दोबारा फॉर्म रीओपन होते तो इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं लगेंगे आपके। समझ रहे हो? आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।